गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग एक्सट्रैक्शन के प्रोग्राम्स को समझने के लिए जा रहे हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। आप प्रोग्राम्स जब बनाने के लिए बैठेंगे, प्रोग्राम एल्गोरिदम या कुछ भी आप लिखने के लिए बैठेंगे, तो सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई प्रोग्राम्स को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप प्रोग्राम्स को पहले लिखने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स में और स्टोर करना है सी मैट्रिक्स में, ये मेरा बेसिक फंडामेंटल है। बेसिक फंडामेंटल क्या है कि मुझे क्या करना है, ए बी एंड सी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में मैट्रिक्स लेने के लिए आप लोग इस तरीके से लिखते हो कि ए, दो मैट्रिक्स आपको जो भी लेना है, ए मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया और सी मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, मैंने क्या बोला है कि जब आपको एक्सट्रैक्शन तभी यूज करना है। प्रीवियस वीडियो को आप देखते हुए आ रहे होंगे, तो हम बेसिक फंडामेंटल्स आपके एक्सट्रैक्शन का क्लियर कर चुके हैं। ये पार्ट 3 एक्सट्रैक्शन का है। आप अगर कोई भी मैट्रिक्स, अगर एन मैट्रिक्स को लेते हो, मेरा कहने का मतलब है एन हमेशा आपका कोशिश कीजिए कि एक्सट्रैक्शन तभी यूज कीजिए जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो। अगर आप 1000 इंटू 1000 का मैट्रिक्स आप इस तरीके से लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका ए मैट्रिक्स अगर 1000 का है, इस तरीके से 1000 का है, तो आपको पता है कि बी मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपके पास 1000 का है, तो आपको सी मैट्रिक्स भी किसका होना चाहिए, 1000 का होना चाहिए। सी मैट्रिक्स भी आपका 1000 का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एन अगर एन, ए अगर एन है, ये एन है, ये एन है, ये एन है, ये एन है, तो सी भी हमारा क्या होगा, एन एन ही होगा। ठीक है, क्लियर है कि आपको तीनों मैट्रिक्स किस किस साइज का लेना है, एन साइज का लेना है। आप इसके अलावा एक चीज और आप समझ लीजिए कि आप क्या करते हैं कि पूरी मैट्रिक्स को एक्सट्रैक्शन का जो प्योर रूल है, जो सॉल्व करने का जो तरीका है, वो डीएनसी पे आता है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को वो फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब है कि सपोज कर लीजिए कि अगर ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये पूरा मैट्रिक्स ए है। देखिए मैं बड़े मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, आई कैन नॉट ड्रॉ द बिग मैट्रिक्स। मैं 8 बाय 8 मैट्रिक्स का लिया है कि ये आपका इधर से भी 8 बन रहा है और इधर से भी आपका 8 बन रहा है। ठीक है, 8 बाय 8 मैट्रिक्स का लिया है, तो 8 बाय 8 मैट्रिक्स को द फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। किसमें पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड। अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो जाएगा, A11, और ये हो जाएगा आपका A12, और ये हो जाएगा आपका A21, और ये हो जाएगा आपका A22। फिर से आप जब इसको क्या करेंगे, दूसरी बार में जब सेकेंड इटरेशन में फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर आप इस सारे मैट्रिक्स को 4 भाग में इसको ऐसे डिवाइड कीजिए। तो अब आप देखिएगा A11 का आप फिर से आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये आपका क्या था, A11, ये A12, 21, 22। अब इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसके 4 पार्ट्स में। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में आप इसको फिर से ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारा सिंगल डिजिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल डिजिट हो गया। अब ये सिंगल डिजिट पे जब पहुंच जाएगा, तब आपको इसको तोड़ देना है। आप अगर इसको देखें तो n को आपने क्या किया, n/2 मैट्रिक्स पे पहुंचाया। ध्यान से, n को आपने क्या किया, n/2 मैट्रिक्स पे पहुंचाया। n/2 से आप n/4 पे गए, n/4 से आप n/8 पे गए, और करते करते आप कहाँ तक आए, 1 तक आए। ये मेरा बेसिक अप्रोच होगा, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। जब मेरा ये 1 पे चला जाएगा तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब एक्सट्रैक्शन फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखते हैं, आपको पता है कि एक्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में एक्सट्रैक्शन फॉर्मूला से करते हैं। हम पहले एक्सट्रैक्शन फॉर्मूला को देखें। एक्सट्रैक्शन फॉर्मूला को जब हम देखते हैं तो देखते हैं क्या कि जो आपका ये क्या है कि ये आपका क्या है, ए है, ये आपका ए है, बी है। आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए एक बड़ी सी मैट्रिक्स है, बड़ी सी मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, 4 भाग में तोड़ना है, जिसका फर्स्ट भाग आपका ए है, फिर बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये भी क्या था, एक मैट्रिक्स था। ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के टर्म में तोड़ रहे हैं। तो हम तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर मेरा कोई ए है तो हम इसको क्या किए, A11, A12, A21 और A22 में तोड़े।
ठीक है, जिसका जो हम नाम तब तक हम इसको करते जाते हैं, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया है ए बी एंड सी एंड डी। अब इसको हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम इसको यहाँ पे एकदम मेंशन करके लिख लेते हैं कि ए मेरा क्या है, A11 है, बी मेरा क्या है, A12 है, सी मेरा क्या है, A21 है, और डी मेरा क्या है, A22 है। ठीक है, सिमिलर वर्जन में आपको बी के लिए हो जाएगा, तो बी ई क्या है मेरा, B11 है, और ई एफ क्या है मेरा, B12 है, और जी क्या है मेरा, यहाँ पे लिख देती हूँ, जी क्या है मेरा, B21 है, और एच क्या है मेरा, B22 है। अब मुझे ये फॉर्मूला बनाने में बहुत आसानी होगा, आगे चल के हम देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ गया, ये सारी चीजें ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है वो सारी हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, नोट इंटीजर नहीं है, इंटीजर को आप भूल जाए, इंटीजर नहीं है, डीएनसी में मैट्रिक्स को डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी फंडामेंटल चीजें, आप इसको ये बात समझें कि अगर a इंटू बी करना है तो हमको c निकालना है। आपको पता है कि ये सारे अगर c निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, तो इस फॉर्मूला में आप देखिए प्लस है और माइनस है, आई मीन कि a मैट्रिक्स है, d मैट्रिक्स है, तो प्लस मैट्रिक्स का प्लस मैट्रिक्स का, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का माइनस, मैट्रिक्स का माइनस। आपको दो फंक्शंस की जरूरत है, कौन से फंक्शन की जरूरत है, एक मैट्रिक्स एडिशन के लिए, एक एडिशन मैट्रिक्स के लिए आपको फंक्शन की जरूरत है, और एक आपको क्या फंक्शन की जरूरत है, सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स के लिए हमको फंक्शन की जरूरत है। ठीक है, हमको बस ये दो फंक्शन बना लेना है। आपको पता है कि अगर आप स्टार्शन पढ़ने आए हैं तो मैं इस बात का विश्वास रखती हूँ कि जो आप प्रीवियस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सारे फंडे को या मैट्रिक्स को या आपको सॉल्व करने आता है कि आपको मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली हम फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमने देखा क्या कि कहीं ना कहीं आपका क्या है, ध्यान से देखें, आपको क्या करना है, नॉर्मली एक मैट्रिक्स लेना है जिस भी साइज का आपको लेना है। देखिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि स्टार्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 टू द पावर n का मैट्रिक्स होगा, पावर ऑफ द 2 का मैट्रिक्स होगा, तो वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले लीजिए आप, 2 टू द पावर में कोई भी चीजें ले लीजिए, जो भी n आपने उठाया है उसी n का आपको मैट्रिक्स लेना है। a b c मैंने 3 डिफाइन कर लिया, आप अपना a एंड b मैट्रिक्स को ले लीजिए, n तक हमने चलाया, a मैट्रिक्स को ले लिया, b मैट्रिक्स को ले लिया। अब c में हम लोगों को क्या रखना है, c में हम लोगों को a इंटू b रखना है। मैंने एक फंडा और भी बताया था कि आपको क्या करना है, n से n/2 से हर इटरेशन में आपकी n की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। रिकर्सिव एल्गोरिदम को जब भी सॉल्व करने के लिए बैठे, रिकर्सिव एल्गोरिदम जब भी बनाने के लिए बैठे, ये आप फंडामेंटल रूल समझ ले कि जो भी चीज चेंज होती है, जो हर इटरेशन में चेंज होती है, उसको आप पास करा दीजिए। पास आर्गुमेंट in function whatever changed in each iteration। ये आप याद रखिए, इस बात को कभी मत भूलिए, क्योंकि जो हर इटरेशन में जो वैल्यू चेंज होती है उसको आप एज एन आर्गुमेंट पास करा दीजिए फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि n की वैल्यू हर इटरेशन में चेंज होती है, तो मैं n को अपने फंक्शन में पास करा दूंगी। मैं एक फंक्शन बनाई हूँ, स्टार्शन फंक्शन बनाई हूँ। स्टार्शन फंक्शन में आप देख रहे हैं कि मेरा एक फंक्शन है जिसमें मैंने a, b और c को पास करा दिए, साथ में मैंने n को भी पास करा दिए। अब मुझे बस एक फंक्शन ये बनाना है, स्टार्शन फंक्शन किसके लिए बनाना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना है। जब हम स्टार्शन फंक्शन बनाने के लिए जाते हैं, इससे पहले हमने आपको बताया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप दो फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मैंने नॉर्मल एक ऐड मैट्रिक्स, एक सब मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया है। नॉर्मल जो आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं, आपने डायरेक्टली वो फंक्शन दो डिफाइन करके रख लिया। बेसिकली मेरा वर्क क्या है, वर्क है मेरा कि स्टार्शन मुझे डिफाइन करना है। स्टार्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्टार्शन डिफाइन करने के लिए, स्टार्शन डिफाइन करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखते जाना है, काम करते जाना है। देखिए अब आपको क्या किया है आपने कि आप, मैंने क्या बोला
कि n से n/2, n/2 से n/4 करते करते 1 तक गए हैं, तब जाके आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती हैं। तो हम क्या किए, जब चेक किए n की वैल्यू जब तक 1 हो जाए तो आप c में a एंड b को मल्टीप्लाई करके रख दीजिए और रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज हमको क्या करना है, हर बार n का n/2 निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल k लिया, स्केल में हमने क्या कर दिया है, इसको हम लोगों ने आपको क्या कर दिया है कि n/2 निकाल दिया। क्या निकाल दिया, n/2 निकाल दिया। अब निकालने के बाद देखिए, आप इसको थोड़ा सा आप समझें, इसको एक एक ही फंडामेंटल चीजों को आपको समझना है, उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ये आपका a है, ये आपका क्या a है, इसको हमने बोला है a11, इसको क्या बोला है a11। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आप यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं। अगर सपोज किया ये वैल्यू यहां से यहां तक मेरा n है, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक मेरा क्या होगा, n/2 है। तो a11 में वैल्यू कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेके n/2 तक जाना है। n/2 की वैल्यू मैंने क्या रखा है, k तक रखा है। तो मतलब कि 0 से लेके k तक वैल्यू अगर a का उठा के, और यहाँ से भी 0 से लेके अगर k तक वैल्यू उठा के अगर हम a11 में रख दें तो मेरा a11 निकल जाएगा, क्योंकि a11 वही है जो a की वैल्यू है, लेकिन a की वैल्यू क्या है, ये कॉर्नर वाली सिर्फ वैल्यू है। तो अगर मुझे लूप चलाना पड़े 0 से लेके k तक, फिर से इस साइड भी 0 से लेके k तक, और फिर हम a की वैल्यू को उठा के हम a11 में डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमको अगर a इंटू बी करना है मैट्रिक्स, अगर डिवाइड एंड क्वांकर में करना है, तो इसके भी 4 मैट्रिक्स है, a11 a12 a21 a22, इसके भी 4 मैट्रिक्स है, b11 b12 b21 b22। तो ये चारों मैट्रिक्स पहले आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ी है। तो ये चारों मैट्रिक्स a के लिए b के लिए हमने डिफाइन कर लिए। अब फॉर्मूला को देखिए तो यहाँ पे 7 मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा है, m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7। तो ये 7 मैट्रिक्स भी आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। हमने 7 मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर लिया। आप इसको देखिए, हमने लिखा है m1 इक्वल टू a प्लस डी। तो आप देखिए दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करके आप कहीं तो रखोगे। मैंने सपोज कर लिया टेम्प 1 में रख लिया। दूसरा आप मैट्रिक्स देखिए E प्लस एच, इसको भी कहीं ना कहीं तो ऐड करके रखोगे, इसको हमने टेम्प 2 में रख लिया। अब टेम्प 1 और टेम्प 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके एडिशन को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे, तभी हम जाके उसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसके लिए भी आपको दो वेरिएबल की जरूरत होगी। आप देखिए पूरे फॉर्मूला में दो ही बार आपको किसी भी मैट्रिक्स को रखने की जरूरत पड़ी है, तो हमने दो वेरिएबल आपको ले लिया है, टेम्प 1 एंड टेम्प 2, इसको हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम जब ये बात डिफाइन कर लिए हैं, तो हमको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, सबसे ज्यादा आपको जरूरत है इसको रखने की, कि जो आप इसको a11 b11 कैसे निकालते हैं। आई मीन कि ये जो 8 मैट्रिक्स है a11 a12 a21 a22, ये जो आपने लिखा है ये आठों मैट्रिक्स, ये जो आठों मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो a b c d e f g h के नाम पे रखे हैं, ये जो 8 मैट्रिक्स है मेरा, उस 8 मैट्रिक्स को मुझे निकालना कैसे है, ये सबसे फंडामेंटल रूल आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसको समझने के लिए बैठे तो आप कुछ बेसिक चीजें आप याद रखें, कहीं ना कहीं आप इसको ध्यान देते चले, आपका सब कुछ आसानी से बन जाएगा। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये वैल्यू मेरा यहां से ले यहां तक n है, ये वैल्यू यहां से यहां तक n/2 है, 0 से लेके n/2, कहने का मतलब 0 से लेके k तक है। ठीक है, आई मीन ये 0 से लेके k तक है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ये भी 0 से k तक है। अगर a का 0 से लेके k तक की वैल्यू अगर हम उठा लिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a11 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा। अब उठाने की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, लूप में लिखते हैं। लूप में कैसे लिखते हैं कि आप 0 से लेके k तक लूप चलाइए, j को भी 0 से लेके k तक लूप चलाइए, और इसमें देखिए a में सेम वैल्यू जो a मतलब कि पोजीशन में रह रहा है, इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 0 0 1 0 2, ऐसे ही चलेगा।
आप इसका इसका पोजीशन क्या होगा 1 0। सेम जो a का वैल्यू है 1 0 मतलब कि ij की वैल्यू सेम वही वैल्यू a11 का भी है। तो a11 का जो ij है वो a का ij ही हो गया है। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आप देखें a12 का। अब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू a12 है। आई मीन कि k तक की वैल्यू तो a11 थी, लेकिन i का जो वैल्यू है, ये जो i है, ये i तो आपका रो होता है, रो तो आपका सेम चल रहा है, लेकिन कॉलम देखिए, कॉलम में आपको हमेशा प्लस के ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप k तक की वैल्यू जो है वो a11 ले चुके हैं। a12 आपका क्या है, k प्लस करना पड़ रहा है। तो a12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, aij प्लस k हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आप इसी तरीके से इसका देखिए आपको क्या हो रहा है, रो की वैल्यू में आप प्लस के कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू आपकी सेम चल रही है। तो रो की वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, आई प्लस के, कॉलम की वैल्यू क्या कर रही है, सेम चल रही है। इसमें आप देखें दोनों में, इस यहाँ भी आपका रो भी आपको मतलब कि बढ़ गया है और कॉलम भी आपका बढ़ गया है। तो हमने आई प्लस के और जे प्लस के a22 को कर दिया। जिस तरीके से हम a को निकाल रहे हैं, सिमिलर वर्जन में मेरा b भी होगा। b भी तो मेरा b12 b ऐसा ही तो है। b क्या है मेरा, यही तो b11 है, ये b11 है, ये b12 है, ये b21 है, ये b22 है, यही तो है। सिमिलरली रूप से हमने b का भी इस तरीके से निकाल दिया। b का निकालने के बाद अब आपको देखना है कि सबके फॉर्मूले कैसे लगते हैं। फॉर्मूले आप देखिए m1, मैंने क्या लिखा हुआ है m1 a प्लस डी ई प्लस एच। a क्या था मेरा, ये था, b क्या है, ये था, c क्या है, ये था, d क्या है, ये था, e f g एंड h। अब देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए जाएंगे तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लिखा हुआ है कि m1 की वैल्यू a प्लस डी है, ध्यान से देखते जाइए, m1 की वैल्यू a प्लस डी है, और क्या था फॉर्मूला के हिसाब से, और e प्लस एच है, मल्टीप्लाई में क्या है, e प्लस एच है, e प्लस एच है। ध्यान से समझिए, ये a क्या है मेरा, a11 है, तो ये क्या हो गया मेरा a11 मैट्रिक्स जो हम निकाल चुके हैं वैल्यू में। d क्या है मेरा, a22 है, ये क्या है मेरा a22 है जो हम निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए, e क्या है मेरा b11 है, ये b11 है, और h क्या है मेरा b22 है, b22 है। कहीं ना कहीं ये मेरा क्या है, दोनों मैट्रिक्स है जिसमें लगाना क्या है, एडिशन फंक्शन। अगर ऐड मैट्रिक्स को कॉल करें, ध्यान से देखिए, ऐड मैट्रिक्स को कॉल करें तो ऐड मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, पहला दोनों इनपुट दिया था, पहला दोनों मैंने इनपुट दिया है, ये और ये आप इनपुट ले लें, और मुझे ना कहीं स्टोर करने के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल शुरू किया, स्टोर करके रखा था, temp1 रखा था। मैंने बोला ऐड मैट्रिक्स तुम इस दोनों को ऐड करो और temp1 में स्टोर कर दो। फिर से मैंने ऐड मैट्रिक्स को कॉल किया है, मैंने बोला ऐड मैट्रिक्स तुमने इस दोनों को ऐड करो, किसको किसको, b11 को ऐड करो, b22 को ऐड करो और temp2 में रख दो। मैंने बोला ठीक है, वो बोला ठीक है मैं रख देता हूँ। और फिर इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, रिकर्सिव इक्वेशन एक्सट्रैक्शन को यूज कर लीजिए आप। हमने क्या बोला कि क्या फंक्शन बनाया है, एक्सट्रैक्शन में मैंने n/2, n/2 की वैल्यू क्या है, अभी k है और इसको दोनों को आपको ऐड करना है, ये दोनों को, इस दोनों को, इसको और इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस में रखे हैं, temp1 में रखे हैं, इसको कहाँ रखे हैं, temp1 में, इसको कहाँ रखे हैं, temp2 में रखे हैं। तो हमने किसको बुलाया, temp1 आ जाइए, आप temp2 आप आ जाइए, और मल्टीप्लाई हो के आप कहाँ रहिए, m1 में रखना है ना आपको, क्यों किस में रख रहे हो आप, m1 में रख रहे हो। हमने बोला कि m1 आप इसमें रख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लाइन देखिए, एड मैट्रिक्स को कॉल किया सेम उसी तरीके से, एड मैट्रिक्स को कॉल किया सेम इसी तरीके से, और एक्सट्रैक्शन को कॉल कर लिया सेम इसी तरीके से। क्लियर है। अगर हम इस तरीके से m1 निकालना सीख गए हैं, तो अगर आपको कहा जाए कि m2 निकालिए, m2 क्या बोलता है, m2 कहता है c प्लस डी। यहाँ देखिए m2 क्या कहता है, m2 कहता है कि c प्लस डी इंटू ई। तो c प्लस डी इंटू ई। अब देखिए m2 क्या है आपका, ध्यान से देखिए, m2 कह रहा है c प्लस डी इंटू ई। c क्या था मेरा, c है मेरा, ध्यान से देखिए, c है मेरा a21,
सी क्या है आपका A21, सी क्या है आपका A21 और प्लस डी क्या है आपका A22 और ई क्या है आपका B11। चलिए, अगर ये मुझे मैट्रिक्स लेना आ गया तो अब आपको तो कुछ करना ही नहीं है, फिर से आपको एडिशन कॉल करना है, ऐड मैट्रिक्स कॉल कर लीजिए, ऐड मैट्रिक्स को बोलिए ऐड मैट्रिक्स। आप किसको किसको ऐड कीजिए, A21 को ऐड कीजिए, A22 को ऐड कीजिए और किस में रख दीजिए, किसी भी टेम्प 1 में रख दीजिए, आप रख दिया। अब स्ट्राशन को कॉल कीजिए, स्ट्रासन लिखा हुआ है, जो फंक्शन का नाम है, सेम सेम लिखना पड़ता है, आपको ये बात तो पता ही है, मैं बेसिक कुछ भी नहीं बता रही, आपको सब पता है। स्ट्राशन पे कॉल कीजिए, स्ट्राशन को बोलिए कि जो आपने जो ये टेम्प 1 में रखा है वैल्यू, एक टेम्प 1 की वैल्यू ले लीजिए, टेम्प 1 की वैल्यू ले लीजिए और दूसरा कौन सा वैल्यू है आपका ई लेना है, ई कौन सा है आपका B11 है, तो आप प्लीज B11 को ले लीजिए और मल्टीप्लाई करके कहाँ रख दीजिए, M2 में रख दीजिए। आई होप यही लाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है M2 फाइंड आउट करने के, ये लिखा हुआ है ना, देखिए सेम सेम आपको ये लिखा। अगर M2 फाइंड आउट करने आ गया तो फिर फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला को देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि अगर हम M1 फाइंड आउट कर लिए, M2 फाइंड आउट कर, तो सिमिलरली इसी फॉर्मूला से M3 M4 M5 M6 M7 हम फाइंड आउट कर लेंगे और फाइंड आउट करने के बाद हमको C11 C12 C21 C22 को फाइंड आउट कर लेंगे और अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा देंगे। आप देख लीजिए, इसी तरीके से M6 हमने कर लिया, अब फिर हम लोग इसी तरीके से C1 कर लिया, C11 कर लिया, C12 कर लिया, आप देख रहे C12 कर लिया, फिर C21 कर लिया, फिर C22 कर लिया और सबको कंबाइन कर लिया। कंबाइन में क्या है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स हमेशा कैसा होगा, सी ये होगा ना C11, ये होगा C12, ये होगा C21, ये होगा C22, तो इसी प्लेस पे आपको रखना पड़ेगा ना। ये आपका कौन सा प्लेस है, सी का आई जे प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है आपका, सी का आई जे प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है आपका, आई और जे प्लस के प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये है आई प्लस के इंटू जे प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है आपका, ये आई प्लस के और जे प्लस के प्लेस है। आप इन सबको यहाँ पे रख दीजिए मैट्रिक्स में, ये आपका क्या हो जाएगा, सी मैट्रिक्स हो जाएगा। और यही काम हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि ये चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये कैसे होता है, तो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप ए को जब तोड़ रहे थे तो आप देख लीजिए। अगर ये जब आ गया आपका सी, तो सी को आप क्या कीजिए, प्रिंट करा दीजिए, सी को आप क्या कीजिए, आप प्रिंट करा दीजिए और प्रिंट कराएंगे, ये आपका स्ट्राशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये टास्क है कि ये पूरे प्रोग्राम्स को मैं आपके, इस पूरे प्रोग्राम्स को मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। एक बार वीडियो को आप सही से देखें, समझें और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखें, अगर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है देन यू कैन कमेंट मी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया है तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच गाइस।